Hello guys, welcome to Manure Education. So today in this video we'll be talking about one of the most desired examination जो हर एक बैंक एस्पिरेंट का टारगेट है. We'll be talking about the RBI assistant examination. We'll be discussing about a few important details with regards to the highlights, eligibility criteria, paper pattern for prelims and mains and जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहने वाली है. सो जितने भी एस्पिरेंट्स जो इस पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग ईयर में कंफ्यूज्ड है कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को लेकर के, जैसे पेपर पैटर्न आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर. सो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है. और सर चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट रिलेटेड वीडियोस चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रिपरेशन को लेके, नोटिफिकेशन को लेके आने वाला है. सो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लेना and stay connected with me till the end in this video. So before we move ahead guys, we have an important announcement to put forward that all the government entrance related videos, be it latest exam updates, notifications, preparation strategies, will be only available on Manure Government Exam channel. So hit the subscribe button right away to get notified about the latest videos. And if you're watching this video on Manure Education, Manure Government Exams को सब्सक्राइब कर लेना. इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल. यहाँ पे भी हम कुछ क्वेश्चंस अपलोड करते रहते हैं जाके आप, जहाँ पे आपकी प्रिपरेशंस बनी रहती है. यहाँ पे हम साथ ही साथ नोटिफिकेशंस एंड प्रिपरेशन रिलेटेड कंटेंट भी कवर करते हैं. सो यहाँ से भी आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हो एंड सारी अपडेट्स का आपको एक्सेस भी मिल जाता है. For government exam preparation, we have launched the batches. If you're preparing for any of these entrance exams, you can call on 8828581455/54. अगर आप क्लासरूम कोचिंग के लिए एनरोल करना चाहते हो, so we have our centers at Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri and Pune center is also coming soon, so stay tuned for this as well. You also get access to video lectures, mock tests, books, mentorship strategy and a lot more to ace your entrance exam in the first attempt. So yes, let's start with the RBI assistant examination. So yes, this particular exam is an annual examination. साल में एक बार होती है, कंडक्ट की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एलिजिबल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को रिक्रूट करने के लिए फॉर द असिस्टेंट पोजीशन उनके वेरियस ब्रांचेस में ऑफ RBI अक्रॉस इंडिया. सो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है RBI में काम करने के लिए, उनके वेरियस ब्रांचेस में है आपकी जॉब लग सकती है. एंड योर जॉब पोजीशन विल बी RBI असिस्टेंट. एंड अगर आप एक ग्रेजुएट हो देन यू आर एलिजिबल, आपकी जो है रिक्रूटमेंट यहाँ पे हो सकती है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एक मोस्ट डिज़ायर्ड एग्जामिनेशन है हर एक ग्रेजुएट का जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं सेंट्रल बैंक को या फिर एंटर करना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में, बिकॉज ये एक रिमार्केबल अपॉर्चुनिटी देती है काफ़ी कैंडिडेट्स को जो बैंकिंग एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं. एंड डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी जो आ रही है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू. सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड बहुत बढ़िया पोस्ट है. बैंकिंग की जो जॉब्स होती है अपने आप में काफ़ी रेप्यूटेबल होती है. यस, यहाँ पे आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है, ग्रेट सैलरी एंड वेरियस अदर बेनिफिट्स एज वेल. सो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी लिखते हैं. उसमें से हर एक एस्पिरेंट जो है कोई ना कोई एक बैंक एग्ज़ाम टारगेट करता ही है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर बैंकिंग एग्जाम्स इन द कंट्री. साथ ही साथ अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस को लेके अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, विच इज़ RBI असिस्टेंट एग्जामिनेशन. सो ये सारी डिटेल्स जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आगे कवर करेंगे. अब देख लेते हैं कि एग्ज़ाम की हाईलाइट्स क्या रहने वाली है. सो एग्जामिनेशन का जो नेम है ऑब्वियसली इट इज़ RBI असिस्टेंट एग्जामिनेशन. कंडक्टिंग बॉडी जो रहने वाली है दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जो साल में एक बार होता है. आपका ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम होने वाला है. प्रीलिम्स का जो एग्जाम ड्यूरेशन है 60 मिनट्स एंड मेंस का जो आपको मिलने वाला है दैट इज़ 135 मिनट्स. मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन या मीडियम ऑफ पेपर आप कह सकते हो वो होगा बाइलिंगुअल मोड में, दैट इज़ इंग्लिश एंड हिंदी. टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर हम इस साल की बात करें सो दैट इज़ 450. टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स वेरी करती है गाइस. ऑल्सो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन वो ईयर बाय ईयर वेरी करेगी. मोर और लेस आप इस पर्टिकुलर डेटा को कंसिडर कर सकते हो. अपकमिंग ईयर के लिए क्या चेंजेस रहने वाले हैं, अगर कुछ चेंजेस है या नहीं या क्या अपडेट होगी, विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट. इसलिए चैनल को गाइस आप सब्सक्राइब करके रख लो सो दैट सारी अपडेट्स आपको आपके टारगेटेड एग्जाम से रिलेटेड ऑन टाइम मिल जाए. नाउ अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो नेशनैलिटी वाइज अ कैंडिडेट मस्ट बी ईदर सिटीजन ऑफ इंडिया,
a subject of Nepal, a subject of Bhutan, or a Tibetan refugee who came over to India before 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India, or a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, Malawi, Zaire, Ethiopia, Vietnam with the intention of permanently settling in India. Next about the age limit. So यहाँ पे age limit है between 20 to 28 years आप apply कर सकते हो. Age limit is till 28 years. About the eligibility criteria with regards to the educational qualification, so at least एक bachelor degree in any discipline with minimum of 50 marks होना चाहिए, pass class for SC, ST, PWD candidates in aggregate, and the knowledge of word processing on PC. So yes, at least आपके पास 50 marks होना चाहिए, 50% marks for general category, and you all should be a graduate with 50% and pass class for SC, ST, PW candidates. Candidates applying for a post in particular recruiting office should be proficient in the language, that is you all should know how to read, write, speak and understand the language of the state, any of the states falling under the recruiting office. So आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर स्टेट की जो लैंग्वेज आपको इतना पता होना चाहिए कि रीड कैसे करना है, हाउ टू राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. नाउ अबाउट द पेपर पैटर्न. सो स्टार्टिंग विद द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, MCQ फॉर्मेट में जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे. 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है आपका प्रीलिम का एग्जामिनेशन, दैट इज इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी. So total number of questions for English is 30, maximum marks is 30 and total time जो आपको मिलेगा यहाँ पे that is 20 minutes. Numerical ability में आपको 35 questions पूछे जाएंगे for 35 marks. Total time 20 minutes. Reasoning ability के लिए 35 questions for 35 marks and again 20 minutes. So overall यहाँ 60 minutes का जो है आपका पेपर रहने वाला है for prelims. 100 marks and total number of questions will be 100. यहाँ पे negative marking है guys, so each wrong answer will be given a negative marking of 0.25. So यहाँ पे आपको थोड़ा सा careful रहना है because टाइम काफ़ी कम है एंड नेगेटिव मार्किंग भी है. सो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं. नाउ फॉर द मेन एग्जामिनेशन, अगर MCQ फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, दैट इज रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हियर इज 200. पर सेक्शन जो है 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे फॉर 40 मार्क्स, दैट इज ओवरऑल 200 मार्क्स. एंड आपका जो ड्यूरेशन यहाँ पे एग्जाम का रहने वाला है दैट इज़ 135 मिनट्स. सो अगेन टाइम यहाँ पे टाइम भी काफ़ी कम है एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, दैट इज़ 200 क्वेश्चन. सो आपको जो है विद इन अ गिवन टाइम, कम से कम टाइम में आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन डिकोड करना है. अगेन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, सो इसका आपको खास ध्यान रखना है, दैट इज़ 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है. फॉर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, द कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन will have to undergo a language proficiency test also. So yes guys, in order to clear both the prelims and main examination, आपको जो है शॉर्टकट्स पता होने चाहिए. फॉर्मूला शीट या चीट शीट्स आपके पास प्रिपेयर्ड होनी चाहिए ताकि आप जो है शॉर्टकट प्रैक्टिस के थ्रू क्वेश्चंस डिकोड कर सको कम टाइम में. एट मनी वर एजुकेशन इन आवर बैचेस, हमारे जो सेशंस होते हैं वी टीच स्टूडेंट्स अबाउट द शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स बिकॉज काफ़ी कम टाइम में क्वेश्चन डिकोड करना पड़ता है. सो ये सारी चीज़ों का एक्सेस जो आपको इन क्लास मिल जाएगा जितने भी स्टूडेंट्स ने बैच ज्वाइन कर लिया है. अपार्ट फ्रॉम दिस डैशबोर्ड पर जो भी वीडियो लेक्चर्स है आप वहाँ से भी जो है शॉर्टकट्स के इनसाइट्स चेकआउट कर सकते हो, अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो एंड बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो. डैशबोर्ड पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, सारी लिंक्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कैन जस्ट चेकआउट द लिंक्स एंड वहाँ से आप एक्सेस ले सकते हो. लास्ट अबाउट द जॉब प्रोफाइल फॉर द RBI असिस्टेंट. सो जॉब प्रोफाइल यहाँ पे आपको काफ़ी सारी देखने को मिल जाएगी, बट वी हैव लिस्टेड फ्यू ऑफ देम विच इज़ इंश्योरिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करेंसी इशू एंड सर्कुलेशन, बैंकिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अटेंडिंग गवर्नमेंट ट्रेजरी वर्क, फाइल वर्क विच कैन इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ रिसीव्ड, मेंटेनेंस ऑफ लेजर, बैलेंस, टैली एक्सेट्रा. देन देयर इज डेटा एंट्री एंड रिप्लाइंग टू मेल्स. तो ये सारे कुछ जो है आपके जॉब प्रोफाइल रहने वाले हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है. साथ ही साथ आप जो है एक मैनेजर लेवल पे भी काम कर सकते हो अगर आप RBI ग्रेड बी का एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करते हो तो. सो येस, दोनों भी जॉब्स पोजीशन की अपनी अपनी जो है बेनिफिट्स हैं एंड आप दोनों में से कोई भी एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकते हो.
But if you're specifically preparing for the RBI assistant job, RBI असिस्टेंट एग्जामिनेशन, वी हैव लॉन्च द बैचेस एंड आपको वेबसाइट पे भी कंप्लीट प्रोग्राम मिल जाएगा. सो आप वेबसाइट का प्रोग्राम भी चेकआउट कर सकते हो या फिर आप बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो. बैचेस से रिलेटेड सारी डिटेल सेंटर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. मेक श्योर टू चेकआउट द लिंक्स जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है, दैट इज़ फुल कोर्स, सेक्शनल प्रोग्राम्स, बुक्स, मॉक्स. आप सारे लिंक्स चेकआउट करके अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हो. So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful, and make sure to subscribe this channel for more upcoming videos like this, and until then I will see you in the next video.